माउंटेन मैन दशरथ माझी जी के पुत्र हैं और इनका नाम भागीरथ माझी है और ये सरकार से मांग करना चाहते हैं। ऐसा हमारे पिताजी काम किया है जो भारत रत्न मिल जाएगा, सबके खुशी मियाज हो जाएगा। उस ऊंचे टीले के ठीक बगल में ही उन्होंने पर्वत के सीने को चीर करके अपने गांव और अपने समाज के लिए रास्ते का निर्माण किया था। हथौड़ी उठा करके ऐसे ऐसे पहाड़ों का सीने को चीर दीजिए। जो बाबा पर्वत पुरुष दशरथ माझी जो काम कर पूरे दुनिया में आज तक हम लोग नहीं कहीं देखे पढ़े कि पहाड़ी काट रहे तो कुछ लोग बोले कि पगला गया है, तुमसे पहाड़ नहीं कटेगा। ये कहावत है, दिल्ली बहुत दूर है। छेड़ी हथौड़ी रख दिए, सत्तू बांधे, एक दो सेर नमक मिचाई लिए, कमंडल लिए, झोला लिए, वो कहे कि पहले दिल्ली को नापना है कितना दूर है। तो देख पत्नी की आंसू की धार, उनका गुस्सा हुआ फरार। छेनी और हथौड़ी लेकर लगे पत्थर काटने डटके थे बाबा धुन के पक्के। गहलोर घाटी का खस्ता हाल, आवागमन से थी जनता बदहाल। तंग राह इतनी घाटी में लोग आते जाते बच बच के थे बाबा धुन के पक्के। मैं बिहार के एक ऐसे गांव में उपस्थित हूं जिससे कि इस गांव के नाम से कम इस गांव के एक सम्मानित व्यक्ति थे। अगर हम यूं कहें तो इस गांव के और इस बिहार के लिए भगवान के रूप में जाने जाने वाले वो एक ऐसे व्यक्ति जिनको पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है, और उनका नाम है दशरथ माझी। और हम दशरथ माझी जी के प्रतिमा के ठीक सामने खड़े हैं और यहाँ से हम आपको यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि दशरथ माझी जी का जो ये स्थल है, समाधि स्थल है, वो किस प्रकार से और कैसे बनाया गया है। लेकिन आगे हम ये भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि अभी इनकी जो पारिवारिक स्थिति है, अभी जो उनके पुत्र हैं वो किस हाल में है, कैसे हैं, और दशरथ माझी जी का जो गांव है और गांव के लोग हैं वो किस स्थिति में है। क्योंकि जानते हैं सर, पूरे देश में और पूरे विश्व में यह चर्चा हो चुकी है कि दशरथ माझी पर्वत पुरुष माउंटेन मैन के रूप में इस देश के लिए जाने जाते हैं। और जानते हैं वो ऊंचा टीला देख रहे हैं ना, उस ऊंचे टीले के ठीक बगल में ही उन्होंने इस पर्वत के सीने को चीर करके अपने गांव और अपने समाज के लिए रास्ते का निर्माण किया था। और जानते हैं सर, इस पर्वत को चीर देने से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। और जिस समय उन्होंने इस पर्वत को तोड़ना शुरू किया तो उनके गांव वालों ने उन्हें पगला कह के संबोधित किया कि ये पगला गया है। लेकिन उन्होंने एक शब्द कहा था कि अभी तुम हमें पगला कह रहे हो, लेकिन आने वाला कल जो होगा वो हमारा होगा और इस गांव का नाम हमसे जाना जाएगा। इतिहास गवाह है कि माउंटेन मैन दशरथ माझी ने पहाड़ का सीना चीर करके अपने गाँव के लिए, अपने लोगों को अस्पताल पहुँचाने के लिए सड़क की दूरी तय की कि हमारे माउंटेन मैन दशरथ माझी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। क्योंकि भारत रत्न इतनी आसानी से किसी को नहीं दिया जाता है, लेकिन ये इतने आसान पुरुष भी नहीं थे जिन्होंने अकेले छेनी हथौड़ी से इस पहाड़ के सीने को चीर दिया था। और जानते हैं सर, एक कहावत बहुत मशहूर है पूरे बिहार में कि जब समस्या रूपी पहाड़ आपके जिंदगी में आ जाए तो दशरथ माझी बन के छेनी हथौड़ी उठा करके ऐसे ऐसे पहाड़ों का सीने को चीर दीजिए। हमारे साथ इनके पुत्र हैं और बाकी गांव वाले हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि अभी जो इनकी स्थिति है कैसी है और आगे के लिए क्या इनका मांग रहेगा। आपका नाम क्या पड़ेगा? भागीरथ। भागीरथ माझी आपका नाम पड़ेगा। आप उनके पुत्र हैं जी। अच्छा बताइए कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही है वो योजना का लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं? जैसे वृद्धावस्था पेंशन हो, बाकी अन्य पेंशन हो, क्योंकि आप एक पैर से दिव्यांग भी हैं तो दिव्यांग पेंशन भी मिलता है, तो क्या अभी किसी प्रकार की योजनाएं आपको मिल रही है? नहीं, किसी प्रकार की कोई योजनाएं नहीं मिल रही है आपको? ना। बाकी सरकार की तरफ से कोई पहल किया गया या फिर कि आपको मतलब मिले या फिर आपकी आर्थिक स्थिति, रुपया पैसा, घर द्वार या जो बने, मतलब कुछ सहयोग मिला सरकार की तरफ से? ना, इंदिरा आवास मिला है 91-92 में 4 गो रूम बना है। अच्छा। वही बनल है 91-92 का। हाँ। उस समय तो हमको लगता है कि माउंटेन मैन दशरथ माझी सर जिंदा होंगे। हमारे बाबूजी जी बनाया। अच्छा, हमारे बाबूजी जी 4 गो रूम बनाया। अच्छा, वही मतलब माउंटेन मैन ही बनाए थे 4 गो रूम। हाँ। बाकी सरकार से आपकी क्या मांग रहेगी? सरकार की से तो मांग है कि देखिए पढ़ा लिखा हमारा मेहमान है, उसका नौकरी होना चाहिए। हाँ। अब जो हम गोड़ से लाचार है तो हमको जो कोई सरकार हम पर ध्यान देगा तो कुछ ध्यान करे। अच्छा, आपका मेहमान मतलब आपके दामाद हैं? हाँ। आपके दामाद जी मतलब आपकी एक लड़की हैं। बाकी यहाँ से हम सरकार का ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहेंगे
कि माउंटेन मैन दशरथ माझी जी के पुत्र हैं और इनका नाम भागीरथ माझी है। और ये सरकार से मांग करना चाहते हैं कि कम से कम जो इनके मेहमान हैं, जो इनके दामाद हैं, उनको सरकार नौकरी दे, क्योंकि अब ये वृद्ध हो चुके हैं और वृद्ध भरी जिंदगी में आगे की खुशहाली के लिए, बाल बच्चों के लिए, इनके पुत्री की जिंदगी के लिए, पुत्री की खुशहाली के लिए बस यही मांग करना चाहते हैं। और सरकार से यह निवेदन जरूर करना चाहते हैं कि कम से कम इन्हें वृद्धावस्था पेंशन का भी व्यवस्था किया जाए। बाकी यहाँ पे पुजारी जी हैं, भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं हमारे माउंटेन मैन सर को? जो ऐसा हमारे पिताजी काम किया है, जो भारत रत्न मिल जाएगा, सबके खुशी मिजाज हो जाएगा। भारत रत्न से सम्मानित होंगे तो पूरे इस गांव का नाम रोशन होगा, बिहार का नाम रोशन होगा, देश का नाम रोशन होगा, क्योंकि पूरे देश में अगर देखा जाए तो किसी ने ऐसा काम नहीं किया है। ये एकलौते ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने पहाड़ के सीने को चीर करके और रास्ता बना दिया था। 60 किलोमीटर का रास्ता कम कर दिया था, दूरी लगभग 15 या 16 किलोमीटर की दूरी हो गई है शायद, सही है ना? 10 किलोमीटर हो गया है, 10 किलोमीटर का रास्ता हो गया है। बाकी आपका परिचय? जी, मेरा नाम सत्येंद्र पासवान है। मैं बाबा का चेला हूँ, भक्त हूँ, ग्रामीण हूँ। अच्छा। तो ये बताइए कि माझी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, दशरथ माझी सर के बारे में, जिन्होंने पहाड़ के सीने को चीरा और लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता बना दिया शहर से और अपने गांव के लिए और अपने समाज के लिए। बाबा तो इतना बड़ा कीर्ति कर दिए जिनके सामने पहाड़ भी बौना है। और बाबा जो 22 बरस के कठोर तपस्या से जो हम लोग को मान सम्मान दिलाने का काम किए हैं, और ख़ास करके बिहार का सर ऊँचा उठ किए हैं पूरे वर्ल्ड में। हम तो कहते हैं कि हमारा यह निजी मत है, नहीं सही बात, कि जो बाबा पर्वत पुरुष दशरथ माझी जो काम कर चुके हैं, वो शायद ही धरती का पूरे दुनिया में आज तक हम लोग नहीं कहीं देखे पढ़े कि बाबा कहीं नहीं। लेकिन जो इनको आज मान सम्मान मिलना चाहिए, जो उचित हक अधिकार मिलना चाहिए, वो आज तक इनको नहीं मिल पाया है। और सबसे बड़ा अधिकार तो इनको भारत रत्न ही पहला अधिकार है, वो मान सम्मान है। धन दौलत तो कहीं दूसरा बात है, लेकिन तो बात की बात मान सम्मान जो उनको मिलना चाहिए कम से कम जरूरी है। आप लोग प्रयास कीजिए, सरकार भी है कि अपने स्तर से जो करना चाहिए बहुत किए हैं, आज भी कर रहे हैं कम बेसी। लेकिन इनको सबसे पहला है कि ये अपाहिज हैं। अगर आप सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि इनके लिए कम से कम गाड़ी हो जाए वैसा किसी तरह का, तो और अच्छा है। और बाबा के भारत रत्न मिल जाए, इससे हम आप सबका आभारी रहेंगे। आप लोग प्रयास कीजिए, हम लोग आप लोगों के साथ पूरे हैं। हम लोगों का प्रयास 100% रहेगा कि हम लोग अपने आवाज़ के माध्यम से केंद्र सरकार दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी तक ये आवाज़ पहुंचाएं कि कम से कम माउंटेन मैन दशरथ माझी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, जो एक सम्मान मिलना चाहिए, जिन्होंने देश के लिए और अपने समाज के लिए एक ऐसा कीर्तिमान रच दिया कि शायद पूरे वर्ल्ड में किसी ने ऐसा काम नहीं किया। बाबा तो ऐसे थे कि 1972 में इस गांव के लिए, इस क्षेत्र के लिए, गरीब के, यहाँ के समाज के लिए, पब्लिक के लिए, जनता के लिए वो दिल्ली तक पैदल गए। दिल्ली तक पैदल गए थे 1972 में। 1972 में जब पहाड़ी काट रहे तो कुछ लोग बोले कि पगला गया है, तुमसे पहाड़ नहीं कटेगा। जो कहावत है, दिल्ली बहुत दूर है। हाँ, दिल्ली बहुत। बाबा ने छेड़ी हथौड़ी रख दिए, सत्तू बांधे, 1-2 सेर नमक मिचाई लिए, कमंडल लिए, झोला लिए, वो कहे कि पहले दिल्ली को नापना है कितना दूर है, दिल्ली कितना दूर है। एक कविता सुनाऊं? हाँ, बिल्कुल। थे बाबा धुन के पक्के, नाटा चौड़ा जटा बढ़ाए, सदा बगल झोला लटकाए, वे थे नाटे कद के, थे बाबा धुन के पक्के। माता पचिया, पिता थे मंगरू, बेचारा इकलौता पुत्र है लंगरू। 80 साल थे पार किए, पर दिखते थे जस तस के, थे बाबा धुन के पक्के। था गहलोर घाटी का खस्ता हाल, आवागमन से थी जनता बदहाल। तंग राह इतनी घाटी में, लोग आते जाते बच बच के, थे बाबा धुन के पक्के। पार घाट करते थे कटनी, कलेवा देने चली थी पत्नी। लगी ठोकर जब तंग घाटी में, फूट गए जल के मटके, थे बाबा धुन के पक्के। हाँ, देर होने कड़ी धूप से लगी प्यास, देर होने से भय निराश। पत्नी को नहीं आते देख बाबा, गुस्से में वे लपके, थे बाबा धुन के पक्के। जब घाटी में देखते हैं कि पचिया फगुनी माता गिरी हुई है, खून बह रहा है, तो देख पत्नी की आंसू की धार, उनका गुस्सा हुआ फरार।
छेनी और हथौड़ी लेकर लगे पत्थर काटने डटके थे बाबा धुन के पक्के। हुई लोगों की परेशानी दूर, बाबा भी हुए मशहूर। नहीं अटकते घाटी में अब गाड़ी के चक्के, थे बाबा धुन के पक्के। सुशासन की जब बनी सरकार, पटना में लगी जनता दरबार। शीश राजेंद्र को ले बाबा जनता दरबार जा धमके, थे बाबा धुन के पक्के। सुशासन बाबू हुए दयाल, बाबा को दिए सड़क अस्पताल। और कुछ भूल रहे हैं? नहीं भूल नहीं रहे कि अभी भारत रत्न के चक्कर में हम अभी सब हैं अटके, थे बाबा धुन के पक्के। है जिनका इरादा पक्का, दूर नहीं काशी और मक्का। पैदल दिल्ली जा पहुँचे, सुने अचरज होता सबके, थे बाबा धुन के पक्के। प्रेम से बोलिए पर्वत पुरुष दशरथ बाबा की जय। बाकी दशरथ माझी जी के लिए आपने एक बहुत ही सुंदर कविता सुनी और वो कविता का टैगलाइन यही था कि थे बाबा धुन के पक्के। और यही वे बाबा थे जिन्होंने दृढ़ निश्चय किया, दृढ़ संकल्प किया कि हम इस पर्वत के सीने को चीर के दिखा देंगे और दिल्ली को नाप देंगे अपने पैरों से कि दिल्ली कितनी दूर है। और दिल्ली इतनी दूर भी नहीं है कि हम पैदल नहीं जा सकते हैं। जब छेनी हथौड़ी से जब ऐसे ऐसे पर्वतों के सीने को हम चीर सकते हैं तो फिर दिल्ली का सफ़र तय करना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और यहाँ से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह जरूर करना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे पुरुषों के सम्मान के लिए कम से कम एक छोटा सा जो भारत रत्न है वो दे दीजिए, क्योंकि ऐसे पुरुषों के आगे तो भारत रत्न भी बौना पड़ जाएगा, लेकिन देश का वो ऐसा भारत रत्न सम्मान है जो सबसे सर्वोत्तम है। इसलिए ये देश का सबसे बड़ा मान सम्मान है, लेकिन ऐसे पुरुषों के लिए तो साहब छोटा ही है। तो बाकी दशरथ माझी जी के गांव से मैं विजय आनंद, जय हिंद।